शिव महापुराण कथा अध्याय 18। जय भोले बाबा की जय हो। जय भोले बाबा की जय। शिव पार्वती मैया की जय हो। शिव पुराण की महिमा अपरंपार है। शिव पुराण कथा सुनिए। अध्याय 18। ऋषि बोलते हैं, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी बंधन और मोक्ष का स्वरूप है। हमें ये बताइए। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों में बंधन और मोक्ष के स्वरूप तथा मोक्ष उपाय का वर्णन करूँगा, तब तुम सभी आदरपूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव वृद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ वह मुक्त कहलाता है। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक और मोक्ष स्वतः सिद्ध बद्ध जीव मुक्त जीव कहलाता है। वह बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रकृति बुद्धि महत्व त्रिगुणात्मक अहंकार 5 तंत्र मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकात्मस्थ मानते हैं। देह की उत्पत्ति प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है, फिर कर्म से नूतन देह उत्पन्न होता है। इस तरह बारंबार जन्म कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल सूक्ष्म कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर सुषुवास्तव में आत्मन की अनुभूति कराने वाला माना गया है। जीवों को उससे कर्मानुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। वे अपने पूर्ण कर्मों के फलस्वरूप सुख एवं पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अंत कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिवित्र शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा चक्र की भांति बार बार घुमाया जाता है। चक्रवत ब्रह्मण से निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय भी महाचक्र, और जो प्रकृति से परे है वह परमात्मा शिव भगवान महेश्वर प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकाया नामक वृक्ष का छाला जल से को पीता उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया, इसीलिए वे शिव कहे गए। शिव की सर्वज्ञ परिपूर्ण तथा निष्प्रह सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना, अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर को इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अंत प्रकृति आदि 8 तत्ववश में अनेक भगवान शिव के अनुग्रह से ही होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद की प्राप्ति के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यही कहे शिव तो परिपूर्ण निष्प्रह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो उसका उत्तर है कि भगवान शिव के उद्देश्य से ही उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा में उन शिव भक्तजनों में शिव की भावना, उनके प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजा शरीर मन वाणी धन से ही की जा सकती है। उस पूजा से महेश्वर शिव को, जो प्रकृति से परे है, पूजा घर पर विशेष कृपा करते हैं, उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव जी की कृपा से कर्म आदि सब बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहा जाता है, और स्वात्मा राम रूप में विराजमान हो जाता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर उनके अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सौलोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तंत्र मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सही शिव का साम्यत्य प्राप्त कर लेता है। यही साम्यत्य मुक्ति, उसके आयुध आदि क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने वाले बुद्धि वश में हो जाती है। बुद्धि प्राप्ति का कार्य है, उसका वश में होना शास्त्रीय मुक्ति कहा गया है। पूर्ण भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो गई है। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञ तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा से विराजमान होते हैं। वे शास्त्रों के विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुक्त मुक्ति बोलते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से कर्मश मुक्ति स्वतः प्राप्त होती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्व संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तत्व, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान, शिव ध्यान से सदा उत्तर अभ्यास में वृद्धि करनी चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा जीवन शिव को चिंतन में ही बिताना चाहिए। सदोक्त मंत्रों का नाना प्रकार के पुण्य से जो शिव प्रकार की पूजा करता है वह शिव को प्राप्त होता है।
ऋषि बोलते हैं उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूर्य लिंग आदि शिव का पूजा का विधान है, यह हम बताइए। सूजी कहते हैं दिजो में मैं लिंगों के कर्म का तथा यथावत वर्ण कर रहा हूँ, तब सभी को सुनो। वह प्रणव समस्त अभिष्ट वस्तुओं का देने वाला प्रथम लिंग है, उसे सूक्ष्म प्रण स्वरूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्काल तथा स्थूल लिंग सकल है। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंग को पूजन तब कहा जाता है, वह दोनों ही लिंग साक्षात मोक्षप्रद है। परोक्ष लिंग और प्रकृति लिंग रूपक उत्से लिंग है, उन्हें भगवान शिव की विचार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो लिंग ज्ञात है उनका मैं बता रहा हूँ। उन्हें स्वयं लिंग प्रथम है, दूसरा लिंग बिंदु लिंग, तीसरा लिंग प्रतिष्ठन लिंग, चौथा लिंग चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देवर्षि की तपस्या से संतुष्ट उनके समीप नष्ट होने पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान शिव के वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाले लिंग के रूप में व्यक्त होते हैं। वह स्वयं व्यक्त होते हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम का धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयं भूमि लिंग के रूप में जानते हैं। वह स्वयं भू लिंग की पूजा से उसका उपासक ज्ञान स्वयं की वृद्धि होने लगी है। सोने चांदी आदि के पत्र पर भूमि पर वेद से हस्तलिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिखा है उन्हें तथा मंत्र लिंग का लालेखन करके उसे भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवन करें। ऐसा बिंदुमय शिवलिंग स्थावर और जगम दोनों ही प्रकार का होता है। उसमें शिव का दर्शन भावमय है, उसे ऐसा निसंदेह कह सकते हैं जिसको जहाँ भगवान शंकर ने प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वह प्रकट होकर वह अभिष्ट प्रदान करते हैं। उन्हें हाथ में लिखे हुए यंत्र और अलकृत स्थावर आदि भगवान शिव का आह्वान करने 16 उपचारों से उनकी पूजा करे। ऐसा करने से साधक स्वयं ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा इस साधन से प्रभाव के अभाव से उसको ज्ञान होता है। देवता और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की उसे पौरुष लिंग बोलते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महाब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उसके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग की प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। परंतु वह प्राकृतिक लिंग है, अंत प्राकृतिक ऐश्वर्य भोगों को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं। जो दुर्लभ अनित्य होता है वह प्राकृतिक कहलाता है। लिंग नाभि जीवा नासा प्रभाग और शिखा के कर्म से कटी हृदय और मस्तिष्क तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग की भी लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि पौरुष लिंग जानना चाहिए। गुलुम आदि प्राकृतिक लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग जानना चाहिए और शादी अनगनी गेहूं को पौरुष लिंग, अणिगम आदि 8 सिद्धियों को देने वाले जो ऐश्वर्य उसे पौरुष ऐश्वर्य समझना चाहिए। सुंदर स्त्री धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य बोलते हैं। चर लिंगों में सर्वप्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाण लिंग क्षत्रियों को महान राज्य प्राप्त कराने वाला है। स्वर्ण लिंग ऐश्वर्य को महान धनपति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शुद्धों को महाशुद्धि कर देने वाला है। सप्तिकमय लिंग तथा बाण लिंग लोगों को उनके समस्त कामें प्रदान करता है। अगर अपना नहीं तो दूसरे का सप्तिक या बाण लिंग की पूजा के लिए निष्पद नहीं है। स्त्रियों विशेष साधकों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित वृद्धों के लिए सप्तलिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को श्रेष्ठ बोला गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली महर्षियों बचपन जवानी बुढ़ापे में भी शुद्ध सप्तिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समझ भोगप्रद है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को प्रदान करने वाली होती है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से भी समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात गहने के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को समुष्ट में पधराकर घर के भीतर पृथक रख दे। निवृत्त मार्गी पुरुष के लिए हाथ पर शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग के श्रेष्ठ बताया जाता है। वह विभूति के द्वारा पूजन करे और विभूति के नैवेद्य से भी निवेदित करे। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तिष्क पर धारण करे। और विभूति 3 प्रकार की बताई गई हैं, लोकाजनित, वेदाग्नित और शिवाग्नित। लोकाजनित या लौकिक भस्म की द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखे गए मिट्टी, लकड़ी, लोहे के पात्रों के धान्यों के लिए तिल आदि द्रव्यों की वस्त्र आदि तथा पुरुषार्थ वस्तुओं की भस्म शुद्धि होती है। कुत्ते आदि दूषित
वे पात्रों की भस्म से शुद्धि मानते हैं। वस्तु विशेष से शुद्धि के लिए यथायोग्य सजल और निर्जल भस्म का उपयोग कर लेना चाहिए। मंत्र व क्रिया से जनित को होम कर्म व अग्नि में व भस्म का रूप धारण कर लेता है। यह भस्म धारण करने वाले आत्मा अपरोति होते हैं। अघोर मूर्तिधारी शिव को जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बोले, बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र के अभिमंत्रित अग्नि को शिव अग्नि कहते हैं। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ को जो भस्म है वह शिव जनित कहलाता है। कपिला गाय के गोबर तथा गाय मात्र के गोबर को एक शमी, पीपल व पलाश, बड़, अलमस्त और बेल इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया था। कुश की अग्नि से शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। उसके पश्चात उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह से छान कर नए घड़े में भर दें। उसे समय समय पर अपनी कांति और शोभा की वृद्धि धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित और पूजित माना जाता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म के ऐसा प्रकट किया है, जैसे राजा अपने राज्य से सारभूत को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सत्य आदि को जलाकर राध कर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरा नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सार तर वस्तु ग्रहण करता है और उस सार तर वस्तु से सवदेव का पोषण करता है, उसी प्रकार पंचकर्ता परमेश्वर शिव ने अपने ही आधे रूप में विद्यमान पंचक को जलाकर भस्म रूप में उसके साथ रूप सार तत्व को ग्रहण किया है। पंचरूप को द्रगत और शिव को उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राग भूभूतन पोताने के बहाने जग से सारी ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने के लिए रतन स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया। आकाश में सार तत्व में केश, वायु सार तत्व में कटिभाग और पृथ्वी में सार तत्व के ढुकने से धारण किया है। इसी तरह उस सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के साथ स्वरूप महेश्वर अपने ललाट में तिलक रूप में जो त्रिपुंड धारण किया है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार तत्व सब वस्तुओं को जगत में अभ्युदय माने। वह इन भगवान शिव ने पंचक सार सर्वस्व को अपने वश में किया है। अंत में वश में करने वाला दूसरा कोई और नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह बोला जाता है, उसी प्रकार हिंसा करने वाला बोला जाता है। उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है। अंत उसे हिंसा बोला गया है। शकार का नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ पुरुष और वकार अर्थ अमृत रूपा शक्ति, उनका सम्मिलित रूप भी शिव कहलाता है। अंत उसे रूप भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अंत पहले अंगों में भस्म से मले और फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में जल सजल भस्म का उपयोग करता है। द्रव्य शक्ति के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजस आदि सभी कार गुणों का अवरोध कहते हैं, दूर हटाते हैं। इसीलिए वे सभी रूप काश्र लेकर स्थित है। गुरु शिव राशि शिष्यों को 3 गुणों को पहले करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं। परिणाम स्वरूप गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग के बचा हुआ सारा तत्व आत्मशुद्धि कराने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोरी लाई वस्तु का उपयोग करता है। यदि गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुष है। अंत जो शिव विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म मरण रुद्र भगवान शिव की माया से अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को अर्पित कर देता है वह शिव शरीर में बंधन नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया से अधीन है वह जीव भूत बोला जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने के लिए जीव को मोक्ष तरह से ज्ञान रूपी पुरुषों का कथन है। माया चक्र से निर्मित भगवान शिव की परम कारण है। वे अपनी माया के दिग्धन स्वयं ही फिरामंजन करते हैं। शिव के द्वारा कल्पित हुआ दंड उन्हीं को समर्पित करना चाहिए। जो शिव की पूजा से तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त है। तब क्रिया जब तक ज्ञान और ध्यान से एक का अनुष्ठान करता है। ऐश्वर्य देव शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, ज्ञान का निवारण है। भगवान शिव के समीप का फल कर्म आदि क्रिया आदि निष्काम करने के लिए ज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव परिशुद्ध यथोक्त फल की प्राप्ति करता है। शिव भक्त पुरुष देश काल आदि शरीर के अनुसार यथोक्त आदि का अनुष्ठान करने उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान पर निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित अत्यंत कलेश शून्य जीवन बिताने हेतु पंचाक्षर मंत्र के जप से विभिन्न जल को स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दारिद्र पुरुष को लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को शिव भिक्षान प्राप्त होता है, वह शिव मुक्ति बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षा को शुभ सहस्त्र कहते हैं। जिस किसी का उपयोग जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य में प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव को ही ज्ञात होता है, दूसरे किसी को नहीं। भोले बाबा की जय, शिव पार्वती की जय, कैलाशपति की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः